नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसका टाइटल है अंतरिम सरकार 1946। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार से भारत के सभी दलों के नेताओं से बात करके अपने प्रस्ताव रखे। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली बात कि भारत के लोग संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण कर लें। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रति 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति संविधान सभा में होगा। इस प्रकार से टोटल 389 मेंबर संविधान सभा में होंगे। संविधान सभा का ये प्लान था एक कैबिनेट मिशन का। दूसरा प्लान था कि एक अंतरिम सरकार का तुरंत गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का तुरंत गठन किया जाएगा और उस अंतरिम सरकार में हेड तो वाइसरॉय होगा, लेकिन बाकी के सभी मेंबर इंडिया के होंगे। और इस तरह से ये अंतरिम सरकार भारत का संविधान बनने तक और उस संविधान के लागू होने तक भारत का शासन कार्य देखेगी और बाद में संविधान बनने के बाद संविधान के अनुरूप चुनाव होंगे और फिर भारत की अपनी चुनी हुई सरकार काम करने लगेगी। लेकिन तब तक के लिए भारत में एक अंतरिम सरकार होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में अंतरिम सरकार जब तक संविधान लागू हुआ है, लागू होने के बाद जब नई सरकार बनी है, तब तक अंतरिम सरकार ने काम किया है। तो यहाँ देखते हैं कि अंतरिम सरकार के संबंध में क्या क्या प्रावधान अंग्रेजों ने किए। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है 1946 में। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि अंतरिम सरकार गठन किया जाएगा, जिसमें 6 लोग कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 सिख, 1 पारसी और 1 बौद्ध, इस तरह से लोग होंगे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर अंतरिम सरकार गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा गठन होगा, लेकिन संविधान सभा का गठन के लिए संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। वो हम संविधान सभा के गठन में बात करेंगे। तो यहाँ अंतरिम सरकार का गठन जो 1946 में हुआ है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू और भारत के अन्य नेताओं को यह प्रस्ताव दिया गया कि वो एक अंतरिम सरकार का गठन करें। तो 24 अगस्त 1946 को भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिससे मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। ध्यान रखिएगा, 24 अगस्त को जब अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई है और ये सरकार 2 सितंबर को बनके तैयार हो गई है। यानी कि 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई कि भारत की अंतरिम सरकार बनेगी। लेकिन इस जो सरकार बनी है, स्टार्टिंग में बनी है 2 सितंबर 1946 को। इसमें स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई है, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग शामिल हो गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने पाकिस्तान की मांग के चलते यह कह दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब बाद में उन्हें लगा कि इसमें शामिल होने में भला है और हम इस सरकार के अंदर रह के पाकिस्तान की मांग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो बाद में फिर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग दोबारा अंतरिम सरकार में शामिल हो गई है। लेकिन प्रारंभ में मुस्लिम लीग सरकार का हिस्सा नहीं थी। तो देखिएगा, पहला फैक्ट कि 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम सरकार गठन की घोषणा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। 2 सितंबर 1946 को, इंपॉर्टेंट डेटा याद रखें, पूछा जाता है, कई बार पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष, यानी कि सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष सहित टोटल कितने मेंबर थे? 13 मेंबर थे। 13 मेंबर कब थे? 2 सितंबर 1946 को। अब ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाएगी और मुस्लिम लीग के 5 मेंबर आ जाएंगे। तो कांग्रेस के 3 मेंबर हटा दिए जाएंगे। टोटल मेंबर 13 हैं, जिसमें वाइसरॉय अध्यक्ष लॉर्ड माउंटेन भी हैं। बाकी के 12 मेंबर और हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई है। जब मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगी तो कांग्रेस के 3 मेंबर हट जाएंगे, जिसमें सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और शराफत अहमद खां। इनको हटाने के बाद 5 मेंबर मुस्लिम लीग के आ जाएंगे। तो अंत में मेंबर कितने हो जाएंगे? टोटल 15। 3 हट गए, 10 रह गए, और मुस्लिम लीग के 5 आ गए, तो कितने हो गए? 15 हो गए। तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष सहित कुल 13 मेंबर थे। ध्यान रखना, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। यानी कि पहले अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई। अंतरिम सरकार के 3 मेंबर हटा दिए गए, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा शराफत अहमद खां। इन 3 को हटाकर मुस्लिम लीग ने अपने 5 मेंबर को
शामिल कर दिए सरकार में, जिससे टोटल मेंबर संख्या कितनी हो गई 13, यानी कि 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई कि एक अंतरिम सरकार गठन किया जाएगा। 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ टोटल 13 मेंबर्स की टीम ने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को 3 मेंबर को हटा दिया गया, जिसमें सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और शाफत अहमद खां। इनको हटा के इनको 3 को हटाएंगे तो मेंबर टोटल 10 रह जाएंगे 13 से, और 5 मुस्लिम लीग के और आ जाएंगे तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो टोटल मेंबर कितने हो गए 15। मुस्लिम लीग का उद्देश्य वही था जो मैं आपको बता रहा था कि लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य सरकार के भीतर से पाकिस्तान के लिए लड़ना था, कि सरकार के भीतर रह के हम पाकिस्तान की मांग ज़्यादा अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। और इस अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह स्टेटमेंट था। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतरिम सरकार में नहीं थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हो जाएगा और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बनेगा तब इसमें ये शामिल हो जाएंगे। तब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष हैं, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष हैं, जिनके पास विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल मामले हैं। डिपार्टमेंट आपको याद रखनी है। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री हैं। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री हैं। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, कई बार पूछा गया, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री हैं। सी राजगोपालाचारी कौन है, ये शिक्षा मंत्री हैं। CH भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कई बार पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या कभी कभी पूछता है कि अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था। ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद होता है, चूँकि हमें लगता है कि राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को तो किसी हाल में लगाते नहीं हैं। लेकिन याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद तो संविधान लागू हो जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने, उससे पहले अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। आसफ अली रेलवे मंत्री। बाबू जगजीवन राम बिहार से थे, ये श्रम मंत्री बने। लियाकत अली खां, ये लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के मेंबर थे, वित्त मंत्री बने। आई चुंदरीगर, ये भी लीग के थे, इन्हें वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। अब्दुल रब निश्तार, ये इनको संचार मंत्रालय दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल, याद रखना, दलित नेता था, और ये इनके पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान ही चले गए थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ तो ये वापस भाग के इंडिया आ गए। तो जोगेंद्र नाथ मंडल स्टार्टिंग में विधि मंत्री थे, अर्थात कानून मंत्री थे, और गजनफर अली खां इसमें स्वास्थ्य मंत्री थे। याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। तो ये 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर लीग के थे। बाकी टोटल 10 मेंबर, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन को मिला के इसमें अन्य पार्टियों से, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा कांग्रेस का था। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है अंतरिम सरकार के संबंध में बलदेव सिंह रक्षा मंत्री के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। उसकी वजह यही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूँकि भारत के राष्ट्रपति बने, इसलिए लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जाता। तो आशा करता हूँ अंतरिम सरकार का गठन आपको समझ में आया होगा कि 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन हो गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इसमें अपने आप को शामिल कर लिया। 3 मेंबर्स को हटा दिया गया और 5 मेंबर्स मुस्लिम लीग के शामिल कर दिए गए। इस तरह से अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या 15 हो गई। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे संविधान सभा के गठन की, और संविधान सभा के गठन के बाद फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। थैंक यू।